हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाई स्पीच एंड हियरिंग। तो आइश के 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आइश का पूरा नाम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है। आइश के द्वारा बहुत सारे बैचलर एंड मास्टर कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीएसएलपी, एमएससी ऑडियोलॉजी, एमएससी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आइस के बीएसएलपी के लिए कि बीएसएलपी के लिए सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से होगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। तो बीएसएलपी का मतलब है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो कि ये एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से एंड रिकॉग्नाइज है आरसीआई से। जो बीएसएलपी है उसका जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो है 4 इयर्स, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर्स होंगे और 1 ईयर का इंटर्नशिप है। उसके बाद टोटल सीट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर 68 सीट्स है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बीएसएलपी जो होता है उसके अंदर अपने को नॉर्मल एस्पेक्ट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग के बारे में स्टडी करवाया जाता है, जिसके अंदर स्टूडेंट को इवेल्युएशन करना, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बीएसएलपी करने के लिए 10+2 पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएम के अंदर, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% से ज़्यादा होना चाहिए। और 12th क्लास के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, और उसके साथ एक बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कंप्यूटर साइंस है आपके पास या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो जो बीएसएलपी के अंदर जो सिलेक्शन होता है वो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के द्वारा जो ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके थ्रू होगा, जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट जो है अटैम्प्ट करना होगा, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, और उसके साथ आपको बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना होगा। अब सीट्स की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो टोटल 68 सीट्स है, जिसके अंदर जो जनरल कैटेगरी की वो 28 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट्स हैं, और एससी के लिए 10 सीट्स हैं, और एसटी के लिए 5 सीट्स हैं, और ओबीसी के लिए 18 सीट्स हैं। उसके बाद अगर अपने स्टाइफंड्स की बात करें तो आइश के अंदर बीएसएलपी के लिए स्टाइफंड भी मिलता है, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर जो होगा उसके अंदर 800 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ 10 महीने के लिए। और जो इंटर्नशिप वाला जो ईयर होगा यानी कि 4th ईयर जो होगा उसके अंदर आपको 6000 पर मंथ या फिर 5000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद फ़ीस की बात करते हैं। बीएसएलपी के लिए जो फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो जनरल कैटेगरी के लिए वो 13,094 रुपीज़ है, और एससी और एसटी के लिए 11,338 रुपीज़ है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 11,844 है, और एससी एसटी के लिए 10,087 रुपीज़ है। इंटर्नशिप की अगर बात करें तो उसके अंदर भी आपको फ़ीस पे करना पड़ता है, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 12,331 है, और एससी एसटी के लिए 10,575 रुपीज़ है। तो ये है बीएसएलपी के कोर्स के बारे में थोड़ा वो जो भी डिटेल है, आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करके इसकी वेबसाइट से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आइश की वेबसाइट पे और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आइश की। ये आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पर ऊपर ही आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल हो रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बीएसएलपी एंड एमएससी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिया होगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बीएसएलपी एमएससी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से यूज़र आईडी और मतलब लॉगिन करके रखा हुआ है तो यहाँ से यूज़र आईडी लगा के और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर सकते हैं।
लेकिन अपने को अगर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड फॉर आइश एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे अपने को ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जनरल, आप इसको पढ़ लेना और क्लोज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांग रहा है कि एप्लीकेंट का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी, कंफर्मेशन ईमेल आईडी, उसके बाद सेम आपको मतलब फिल करना है दोनों के अंदर और जनरेट ओटीपी करना है। तो आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नोट योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन थ्रू एसएमएस और ईमेल। यानी कि आपका जो फ़ोन नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर जो भी काउंसलिंग की डेट्स या फिर एग्ज़ाम की डेट जो भी होगा उसके ऊपर नोटिफाई किया जाएगा। तो आप करेक्ट फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करें। तो उसके बाद फिल करने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको एक मतलब यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है आइस के वो कहाँ से मिलेंगे। तो अपने को यहाँ पे ये देखिए थ्री डॉट पे जाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाना है। एकेडमिक्स में जाने के बाद यहाँ पे अपने स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डीएससी पीसीबी क्वेश्चन पेपर 2018 2019। उसके बाद 2018 जो पीसीएम है और पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए पर्टिकुलर 2019 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। आप इसको डाउनलोड करके 2 ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है बस 2018 और 2019 का, तो आप ये क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि आइश का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, तो अभी आइश के द्वारा ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं दिया गया है। अगर लास्ट डेट आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आइश के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आइश के बारे में, बीएसएलपी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में।